बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैफी नेटवर्क वन के मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ, और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम है और हम गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी चींटियाँ निकलती रहती हैं, और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, जिस सूरत का नाम सूरत नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। उस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेढक बाहर आया। उस मेढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई, और मेढक वापस दरिया में चला गया। यह सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ। इससे पहले चींटी जब मेढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था, जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुँह में दाना लेकर मेढक के मुँह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे जगह पैदा किया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊँ, और अल्लाह पाक ने ही इस मेढक को भी इस काम पर लगाया है। मेढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। मेढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो जात है जो समुंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीब व गरीब वाक़या। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर से चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा है, गौर से सुन लीजिए। दोस्तों, बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद ना हों तो ये इस बात की निशानी है उस घर में रिज़्क़ की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिज़्क़ है। दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं
हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में लगे रहते हैं जिनसे चींटियां खत्म हो जाएं। ऐसा मत कीजिए। अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। यह आपके घर में रिस्क की बरकत की वजह से है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसलिए चींटियों को मारा ना जाए, बल्कि ये बात आपकी रिस्क की बरकत की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने चींटियों के बारे में उनकी हकीकत तो जान ली। चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का वाक़या बताते हैं जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है। रिवायतों में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले, एक जंगल पर से गुज़र हुआ। वहाँ पर चींटियों का एक लश्कर यानी झुंड था। उन चींटियों को लश्कर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डालें और उन्हें पता भी नहीं चले। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनबन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कुचल ना दें। चींटी की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तुमने मुझ पर इनाम की है, जैसे ही परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वग़ैरह सिखा देना। तूने ये जो नेमतें मेरे वालिदैन पर की है और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिससे तू खुश हो, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे। उस चींटी की भी बात को समझ गए और उन्हें हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फ़िक्र की। इसलिए अल्लाह ताला ने उस चींटी का जिक्र अपने मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ में किया और इस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश ना होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। दोस्तों, ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया, लोगों लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। दोस्तों, इससे भी ये मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और ज़िक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगती है। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल कैफी नेटवर्क 1 को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे, और एक लाइक ज़रूर कर दें। सदक़े ज़ारिया के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। फिर मिलेंगे एक इस्लामी मालूमात वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।